अरे बेटे सुना, तुझे पता मैंने कल रिश्ते वाले से बात कर ली है तेरी। वो जल्दी कल तुझे देखने आने वाला है। मैं तो कहता हूँ तू इतनी बेहतरीन तरीके से तैयार हो ना कि साला वो घन चक्कर तुझे देखते घन चक्कर हो जाए। इतना ज़्यादा तू मेकअप करना। मैंने पिछले महीने की तनख्वाह सिर्फ इसलिए रखी थी ताकि तेरा मेकअप में खर्च हो जाए। 3,000 रुपये मेकअप वाले से मैंने बात कर लिया। कल तुम आज चल जाना, वो तुझे एकदम खूबसूरत बना देगा और लड़का तुझे देखते ही पसंद कर लेगा तो हम करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि वो करोड़पति है। चलो अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे काम पर भी जाना। तेरे चक्कर में मेरी पता नहीं जाने क्या हालत होगी। तो भी सुरेश की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तू बड़े बड़े ख्वाब देखना छोड़ दे और इसकी शादी कोई छोटे मोटे गरीब से ही कर दे। कम से कम इसकी शादी तो हो जाएगी। ये बड़े आदमी के सपने देखना छोड़ दे तो, वरना तू तेरी बेटी को बूढ़ी कर देगा यहाँ। सुरेश कहता है, अरे मैं तुम कुछ समझते नहीं हो तो मत बोला करो। बूढ़ी कर देगा, बूढ़ी कर देगा। तुम भी तो बूढ़ी हो गई हो यहाँ पड़ा पड़ा। तुमने क्या कर लिया जिंदगी में? मैं तो तुमसे यही कहता हूँ कि तुम हमेशा छोटी ही रहोगी, क्योंकि तुम्हारी छोटी सोच है। तुम एक दिन देखना मेरी बेटी करोड़पति घर में जाएगी। आसपास इसके 10-10 लाख की गाड़ी घुमाएगी, 10-10 लाख की। तुम क्या समझती हो इसे? और जो कल रिश्ते वाले आ रहा है, तुम आने मत उनके सामने, वरना पता नहीं तुम जाने क्या करोगी। समझ गई ना तुम? और एक केक और सुरेश वहाँ से चला जाता है। और इधर रमेश मोहन से कहता है, अरे मोहन, मेरा तेरा रिश्ता एक जोरदार घर जमाया रहा है। हमारी पिछले महीने जो हमने चोरी करी थी, सारा पैसा खत्म हो गया। अब एक घन चक्कर से मैंने कह दिया कि तू करोड़पति है, और तेरी मैंने शादी की बात वहाँ कर ली है। वो भी मैंने इसलिए करी है, पहले मैं पता लगा लेता हूँ कि कौन आदमी नंगा है और कौन करोड़पति है। मैंने पता लगा लिया है कि उसने 5 लाख रुपए का सोना लोन पर रखा था और वो सोना उसके घर पर पड़ा है। बस तुझे कैसे न कैसे करके वहाँ से निकाल के लाना है। मोहन कहता है, अरे रमेश भाई, तुम एक दिन मुझे मरवाओगा। पिछली बार भी तुमने मेरी शादी की बात करी थी तो उसने मुझे नंगा करके मारा था। उसको जब पता लग गया कि मैं गरीब हूँ तो उसने खूब मुझे मारा और तुम पतली गली से निकल गया था। यार मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आना चाहता। रमेश कहता है, अरे मोहन, अरे वो तो मुझे पेशाब आ गया था, मैं मुँह तो न गया था। मुझे क्या पता था तुमको असलियत मालूम पड़ जाएगी, तुझे नंगा करके मारेगा। लेकिन जब पेशाब करके मैं आया था वापस तो मैंने देखा तुझे वो पीट रहा है, तो मैं भी भाग गया रहा अपनी जान बचाने के चक्कर में। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे चक्कर में पीटता हूँ वहाँ पे? फिर मैंने बाद में पुलिस वालों को भी तो बुलाया था, जब तो पुलिस वालों ने तुझे छुड़ाया, वरना तुझे तो मार मार के वो भेड़िया बना देता। चल अब इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तू तैयार होकर चल अब मेरे साथ। चलो चलते हैं। और फिर रमेश और मोहन दोनों सुरेश जी के यहाँ आ जाते हैं। तो सुरेश कहता है, और रमेश भाई, आ गए क्या तुम? वाह 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 वाह, लड़का तो बहुत हैंडसम लग रहा है। हैंडसम कपड़े तो बड़े जोरदार पहने हैं, नए लाए के कपड़ा? रमेश कहता है, और सूरज जी, तुम क्या इसको हल्के में लेते हो क्या? इसके कपड़े की प्रेस होने अमेरिका जाती है, तुम्हें पता भी है क्या? तुम्हारे घर में तो प्रेस भी नहीं होगी। मोहन कहता है, और सूरज जी, तुम इसकी बात को बुरा न मानना, ये सही तो कहता, लेकिन बिल्कुल सही कहता है। हा। सुरेश कहता है, अरे रमेश, ये आदमी का दिमाग से पैदल है क्या, जो सही कहता कह रहा है? रमेश कहता है, अरे सूरज जी, तुम इसके दिमाग पर मत जाओ। इसका दिमाग का एक स्क्रू ढीला है। इससे यही फायदा होगा तुम्हें कि जल्दी से जल्दी इसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। समझ गया ना तुम? सुरेश कहता है, और रमेश जी, ये बात तो तुमने जोरदार बोली। मैं जानता हूँ इसका एक स्क्रू ढीला है, लेकिन मैं अपनी बेटी से इसकी शादी जरूर करूँगा, क्योंकि एक करोड़पति है। मैं भी अपनी बेटी को बुला कर लाता हूँ। और फिर सुरेश अपनी बेटी को बुलाने चला जाता है और अपनी बेटी से कहता है, अरे बेटे सुनो, लड़के वाला आ गया। मैं जानता हूँ लड़के का थोड़ा दिमाग आउट है, लेकिन तुझे हाँ बढ़ देनी है शादी के लिए, क्योंकि तुझे करोड़पति बनना है या नहीं, या फिर तुझे तेरी माँ के साथ घरों में पोछा लगाना है।
सीमा कहती है। और पिताजी, मैं हर बात तुम्हारी मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी करोड़पति बनना चाहती हूँ। मैं 10 लाख की कारों में घूमना चाहती हूँ। मुझे पागल आदमी मिल गया तो भी मैं शादी कर लूंगी, बस मुझे तो पैसे से मतलब है। सुरेश कहता है। और बेटा सुनो, तो ना बहुत जोरदार बात कर रही है। तू मेरी वाकई में मेरी बेटी है रही है। मैं तुझे हमेशा आशीर्वाद देता हूँ कि तू खुश रहे हमेशा। अब मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम को ही शादी कर देते हैं, कहीं ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो चक्कर पड़ जाएगा। सीमा कहती है। अरे पिताजी, तुम सही कहते हो, आज शाम को ही मुहूर्त सही रहेगा। जल्दी जल्दी शादी कर लो और 2-5 साल के अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करके इसको भी तलाक दे दूंगी। सुरेश कहता है। अरे बेटे सुनो, ये बात तो तूने जोरदार करी, लेकिन जब तक इसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं होती है, जब तक हम इसको तलाक नहीं दे पाएंगे। जल्दी जल्दी अभी तू तैयार होके आ जा, पहले शादी तो कर ला। तूने तलाक देने की पहले सोच ली। चलो मैं जाता हूँ मेहमानों के पास, उनको चाय पानी की पूछता हूँ, और फिर तू भी जल्दी से आ जा वहाँ पे। वो तुझे देख लेगा और पसंद कर लेगा तो शादी कर डाल लेंगे शाम को। और फिर सूरज मेहमान के पास आ जाता है और इधर सीमा भी कुछ देर बाद वहाँ आ जाती है। तो मोहन कहता है। और सीमा, तुम तो बहुत जोरदार हो। तुम तो एक खूबसूरत लग रही हो, खूबसूरत। तुम्हारी जैसी लड़की तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी है। सीमा कहती है। उन्हें मेरे पति दो, तुम्हारे जैसे लड़का भी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम तो वाकई में मेरे पति बनने लायक हो। क्या तुम्हारे घर में 10 लाख की 2 गाड़ी है क्या? रमेश कहता है। अरे बेटे सुनो, इसके घर में 10-10 लाख की 2 गाड़ी नहीं है, बल्कि 50-50 करोड़ की 8 गाड़ी है, और हीरे लगे उसमें, हीरे। तुम्हारी तो जिंदगी बदल जाएगी भिखारियों। सुरेश कहता है। और रमेश भाई, तुमने सही कहा, हम भिखारी है। हमें भीख में 2-5 गाड़ी दे देना रे। अब टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं। जल्दी से मैंने पंडित को फोन करके बुला लिया, गार्डन में इंतजार कर रहा है। जल्दी जल्दी मुहूर्त पड़ा के शादी कर लेना है। बोलो क्या बोलते हो? रमेश कहता है। और सूरज जी, जब लड़का लड़की ने देख लिया है और लड़की ने लड़के को देख लिया है, तो लड़का लड़की और राजी तो क्या करेगा काजी? चलो शादी कर डालते हैं। और फिर कुछ देर बाद सीमा और मोहन की धूमधाम से शादी हो जाती है। और इधर मोहन सीमा के साथ कमरे में सोता है। तो फिर रात जब घेरी होती है तो मोहन वहाँ से निकल कर चुपके से सोने की तलाश में इधर उधर कमरे में जाता है और तिजोरी देखता है कि सोना कहाँ पड़ा है। फिर उसे एकदम कमरे में तिजोरी नज़र आती है, तो तिजोरी को खोलता है तो उसमें सोना होता है। तो मोहन कहता है। अरे ये तो बहुत ज़्यादा सोना, हमारी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। ये रमेश भाई ने तो आज जोरदारी काम कर दिया। अगर मैं रमेश भाई की बात ना मानता तो ये सोना कभी हाथ में ना आता। वाकई में रमेश भाई जोरदार आदमी है। एक एक घर के उन्हें खबर है कि किस घर में सोना है या चांदी है। वो तो बहुत ही चालाक आदमी है। अब मुझे टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए और जल्दी जल्दी सोने को अगर मैं लेकर निकल गया और मैंने बेच दिया तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन साला रमेश भाई को भी हिस्सा देना पड़ेगा। अगर उन्हें हिस्सा नहीं दिया तो वो मेरा किस्सा ख़त्म कर देंगे। मैं तो कहता हूँ जल्दी जल्दी सोना समेट लूँ। अगर ये सूरज जी को धीरे से भी कान में भनक पड़ गई और ये उड़ गया तो चक्कर पड़ जाएगा। चलो सारा सोना लेकर निकलता हूँ यहाँ से। और फिर मोहन सब सोना समेट कर वहाँ से रातों रात रवाना हो जाता है। फिर अगले दिन सुरेश को पता चलता है कि उसके घर में चोरी हो गई और मोहन भी नहीं है। तो वो अपनी बेटी से कहता है। अरे बेटे, मुझे तो लगता है हमारे घर में जो सोना था सारा वो मोहन ही ले गया है, और वो मोहन अभी तक आया भी नहीं है। सीमा कहती है। अरे पिताजी, मुझे भी लगता है वो हमारा सारा सोना लेकर भाग गया। अब हमारा क्या होगा? तुम्हारे बैंक वाले तो तुम्हें पीट पीट कर तुम्हें कुत्ता बना देंगे। सुरेश कहता है। अरे बेटे सीमा, ये तो वाली बात हो गई कि नंगों ने नंगों को लूटा। अब हमारा क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब ये मकान बेचकर लोन का कर्जा चुकाना पड़ेगा। हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ये लालच ने हमें मार दिया। तो भी सुरेश की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है। अरे बेटा, मैंने तुझसे बोला था ना कि लालच बुरी बला है, लेकिन तू नहीं मानता। तुझे तो हरा हरा सोच रहा था भड़वा, कह रहे थे मैं कि कोई गरीब से शादी कर दे और तेना अमीर के चक्कर में अपने घर में चोरी करवा दे। तुझे शर्म नहीं आती है क्या?
मैं तो जा रही हूँ मेरे दूसरे मकान में, अब तुम यहाँ इधर उधर सड़क पर भीख मांगना। देखो बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि वहाँ एक ही कमरा है और मैं जानती हूँ तो मेरा सौतेला बेटा है, और वो जो सोना था उसमें 1 किलो सोना मेरा भी था और तेने मेरे भी सोना चोरी करवा दिया उसके साथ साथ। अब वो सोना अगर तू लाके मुझे दे देगा तो मैं तुझे अपने मकान में रख लूँगी। चल भाग जा यहाँ से, मैं तो जा रही हूँ। और एक एक को सुरेश की माँ वहाँ से चली जाती है और सुरेश बर्बाद हो जाता है। हमारी वीडियो तो सीख मिल जाएगी, कभी भी लालच ना करे। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।